नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 35 ईयर्स प्लस 7 मंथ है। इन्होंने सवाल पूछा है, शादी कब, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। लव या अरेंज, मुझे आपके हाथ में कोई लव वाला साइन तो दिख नहीं रहा है। अब शादी एक ऐसा मैटर है, दो लोगों को मिलकर होता है। बहुत बार पुरुष के हाथ में नहीं होती, और जिससे आप लव करते हो उसके हाथ में अगर वो चांस हो तो भी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। सेकंड सफलता कब, वो मैं बताऊंगा आपको। ज़मीनों का केस चल रहा है, मैं जीत पाऊंगा। एक्चुअल में एक आपकी धन रेखा बहुत समय तक अच्छी नहीं है। और भारत के अंदर कोई भी केस के बारे में जब कोई पूछता है कि कौन जीतेगा, जैसे 6 महीने 12 महीने 6 महीने पहले की बात है, यूएस का व्यक्ति था, उसने पूछा था जेल होगी कि नहीं होगी। अब उनकी धन रेखा पर क्लियर कट संकेत दिख रहे थे। मैंने कहा यस, चांसेस है, 5 साल की होगी। अब उनका मैसेज आया कि मुझे जेल हो गई 7 ईयर्स की। तो मैंने कहा आपके हाथ में तो 5 साल ही तकलीफ दिख रही है, आप 7 साल कैसे बताए। तो उन्होंने कहा कि एज कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी 7 ईयर्स अगर मैं काउंट करता हूँ तो जेल में रहूँगा मैं 5 साल ही। तो कहने मतलब भारत के अंदर कानून व्यवस्था उतनी, जो न्यायिक पालिका है वो उतनी पावरफुल नहीं है। समय पर पावरफुल तो है, पर समय पर उसका निराकरण नहीं आता। तो ये सवाल का जवाब देना इम्पॉसिबल है। घर कब, मैं एक ऑफशूट दिख रहा है आपके हाथ में, मैं वो दिखाऊंगा। उस समय चांसेस है आप घर भी खरीद पाओ। बिजनेस किस फील्ड में ज़्यादा सूट करेगा, कोई भी काम करो आप, अगर आपकी ग्रोथ की जो लाइन है वो इतनी पावरफुल नहीं रही तो ग्रोथ कहाँ से लोगे। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, धूप छाव आती रहेगी। इस तरह की धन रेखा है, मैं उस पर भी आऊँगा। और सबसे बड़ी बात तो, जैसे कई लोग कमेंट भी करते हैं, अरे हमारे हाथ में भी फिश साइन है, हम तो पैसे वाले नहीं हैं। तो इनके हाथ में भी इस तरह की बहुत बड़ी फिश साइन नज़र आ रही थी। जब पहली बार फोटो आया तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ, रियलिटी लगी। पर जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो प्लस माइनस भी पता चला कि जिसको हम फिश साइन गिन रहे हैं वो फिश साइन नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। तो बहुत बार हमें देखने में आभास होता है कि हमारे हाथ में भी है। आज हमें लोग अगर पैसा देते तो क्यों देते। सब लोग अगर हाथ, ये वीडियो देखकर ये सब लोग सीख जाए तो हमारे पास कोई क्यों आएगा। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, हर व्यक्ति उस लेवल में नहीं पहुंच पाता। हाँ, मेहनत जरूर करता है। कई उस वीडियो को देखकर भी उससे भी महान बन सकते, किताबें पढ़कर भी महान ज्ञान ले सकते। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, पर हर व्यक्ति हर चीज का जानकार नहीं होता, ये भी एक सच्चाई है। अब इनके हाथ पर गौर करते इनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फैलेंज मुड़ रहे, यानी वो अंगूठा मुड़ रहा है, तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार होती है, चुटकी बजाकर मित्र बनते हैं ऐसे लोगों के, और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद भी अच्छी खासी होती है। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ बात रख पाएंगे। और अंगूठा मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा मांसल भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, तो कभी कभी बहुत अकड़ जाते होंगे वस्तु के लिए, और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते होंगे। ये उंगली बैंड हो रही है, ये व्यक्ति में धार्मिक भावना देती है। और ये देखिए, ये उंगली ये जब बड़ी होती है तो कैसा भी समय हो जीवन का आनंद जरूर लेता है व्यक्ति। और ये जब उंगली डिफरेंट चलती है, खुल कर रहती है, तो ऐसे लोग कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, पामिस्ट्री हो, सब मैं इनके सब
विचार अलग होते हैं सब में। और बहुत बार तो ऐसी बात बता देते हैं जो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, ऊपर तक। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं और इनके सवालों को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। बुध पर्वत पर जब ऐसी खड़ी लाइन हो तो आंख मूंद के कह दो कि बुढ़ापे में आप अच्छी तरह इनकम आएगी आपके जीवन में। और बुध पर्वत भी अच्छा है, व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं ये लोग, बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है। यहाँ पर यश साइन भी आपके हाथ में, भले ओपन है पर है जरूर। तो आपको यश भी प्राप्त होगा, यानी फेम भी प्राप्त होगा। अब ये जो स्टार है ये कहीं ना कहीं एकदम बीच में से कट नहीं कर रहा है, थोड़ी सी साइड से लाइन जा रही है। अगर बीच से जाता तो ये स्टार बनता था मेरे हिसाब से। इसे हम क्लोजअप में ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखो, जिस फिश साइन की बात कर रहे थे वो ये, किसी को भी लगेगा कि ये फिश साइन है। और इतनी बड़ी फिश साइन होके इनका कहना था कि मेरे जीवन में समृद्धि क्यों नहीं। इनके हाथ में फिश साइन है पर इतनी बड़ी नहीं, और ये क्यों नहीं है उस पर भी मैं आऊँगा। अब जो छोटी है इनके हाथ में वो मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर है, तीन से 4 mm की है, ये देखिए आप। अब इनकी जो फिश साइन है उस पर चलता हूँ। ये देखिए आप, ये फोटोग्राफ भी देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे लाइन चली और ऐसे घूमी और ये पूरी बन गई फिश, और काफ़ी सुंदर भी लग रही है। और ये तो अरबों का पैसा दिला वैसी साइन है। अब इसका जब ऑपरेशन किया मैंने, ये कोई फ़ोटोग्राफ चाहे मुझे व्हाट्सएप पर ये वीडियो बनने के 1 दिन के अंदर मुझसे मांग सकता है, मैं उसको भेजूंगा ये फ़ोटो कि ये फिश साइन क्यों नहीं है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। एक्चुअल में ये लाइन तो प्रॉपर है, ये लाइन ऐसे चलकर ये सीधी गई है, यहाँ से एक लाइन आई और ऐसे काट रही है, और दूसरी लाइन ऐसे ज गई, और ये इस तरह से फिश साइन नज़र आ रही है। तो ये फिश साइन नहीं हुई। मैं इसको कलर में भी कर चुका हूँ, अलग अलग कलर से इनको मैंने समझाया था कि ये कारण है। ये प्रॉपर लाइन गई रेड कलर, ये ऐसे गई और एक लाइन ऐसे आई और यहाँ पर ये जॉइंट हुई, और ये लगता है कि फिश साइन है। हमें दूर से देखने पर जब ज़्यादा ऑपरेशन किया तो पता चला ये फिश साइन नहीं है। तो ऐसा आभास कई लोगों को जीवन में होता होगा, कई लोगों को। हमें बुखार आता है, बहुत बार मेटासिन लेने से अच्छा हो जाता है या क्रोसिन लेने से अच्छा हो जाता है, और बहुत बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वैसे हमारे साथ भी है। शनि पर्वत के पास अगर देखे तो एक शुक्र वलय जैसी स्थिति भी है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कला प्रेमी होते हैं, और ये भी व्यक्ति को संपन्नता देती है। तो ये भी खासियत होती है इनमें, और कला प्रेमी भरपूर होते हैं। अब इनका कहना है कि मेरा परिवार के साथ अच्छा निपटा नहीं, सारे मेरे विरोधी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ोटोग्राफ उसके लिए है नहीं। हम इनके बड़े फ़ोटोग्राफ से काउंट करते हैं, इनके जुपिटर माउंट को।
अगर जुपिटर माउंट को देखें तो कहीं ना कहीं ये टिल्ट हो रहा है शनि पर्वत की ओर, और ये ही समस्या देता है पारिवारिक। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। पूरा लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो रहा पूरा जुपिटर माउंट। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी होते हैं और धार्मिक होते हैं। और ये जो बेस्ट लाइन है ये व्यक्ति को टिका के रखेगी। कभी बुरा समय भी आया तो व्यक्ति अंदर ही अंदर पता होता है, किसी को बता भी दिया तो वो अपने पूर्व तक ही रखेगा, किसी को बोलेगा भी नहीं, और कंटिन्यू प्रोग्रेस की लाइन है ये। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। भारी मंगल पर देखिए 1 लाइन और इसके पास में दूसरी लाइन और यहाँ पर तीसरी लाइन। ये व्यक्ति को कोर्ट केस और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती, जो इन्होंने इस शब्द को यूज भी किया है। पर मंगल अच्छा है, जब भी किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये क्रॉस साइन, कितना छोटा सा क्रॉस है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। डर लगा रहता है हमेशा जीवन में, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग आती है। हाँ, एक बात है, इनका चंद्र पर्वत अच्छा है तो बहुत अच्छे परचेसर होंगे ये। विदेश से संबंध कभी न कभी जीवन में आएगा आपका, चाहे घूमने जाओ या कोई स्कीम के अंदर चले जाओ, किसी न किसी तरह विदेश से संबंध आएगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर ये फोर्क बन रहा है। ये जब इस तरह की लाइन होती है, ये या तो विदेश सेटलमेंट कराती है या अपने जन्मस्थल से दूर सेटल करवाती है। तो ये अपने जन्मस्थल से दूर ही रह रहे, और ये यात्रा भी ज़्यादा करवाती है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म इनमें पाया जाता है। हृदय रेखा देखे तो यहाँ से एक पार्ट चल रहा है, और हृदय रेखा एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो थोड़े साल ये कहीं ना कहीं आदर्शवादी नेचर के इस तरह के होते हैं, पर एक सर्टन एज आने के बाद पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, और ये पीरियड होगा इनके जीवन का 31-32 के आसपास का। यहाँ से इनको पैसा सूझना चालू हुआ होगा। सेकंड चीज़ देखें तो एक लाइन ऐसे भी जा रही, ये 4 बेनिफिट कराती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। सेकंड, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। और चौथी चीज़, जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। अब जब इनकी फेट लाइन सुधरेगी तो नेचुरल है इनका बड़े स्तर का काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कई लोगों को 4 बेनिफिट होती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और ये जो लाइन है ये गुस्सा भी दिलाती है। और जब शनि पर्वत से आपकी हृदय रेखा शुरुआत होती है तो व्यक्ति को सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये 3 ही लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ये लाइनें चल रही है, ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब इनका सिस्टर के साथ और बहन के साथ भी सुना है अच्छा समय नहीं जा रहा, यानी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, पर ये लाइन आपको उनकी सेवा जरूर करवाएगी। आप 100% उनकी सेवा करोगे। जब बुरा वक्त उनका यानी एज आएगी, बुरा वक्त तो नहीं, गलत निकल गया, उनकी एज जब ओल्ड एज हो जाएगी तो आप ही सेवा करोगे। यहाँ पर देखिए फ्लर्ट लाइन भी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। एक यहाँ पर क्रॉस भी है, ये व्यक्ति को 3 बेनिफिट
माइनस पॉइंट, बेनिफिट तो नहीं कहूँगा, माइनस पॉइंट देता है। पिता के छोटी उम्र में चला जाना, या पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद, तो तीन में से कोई ना कोई एक वस्तु होती है। और जीवन में थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिल जाता है कि हमें पीछे आना पड़ता है, या ऐसे हालात मिल होते हैं कि हमें पीछे लेकर आते हैं। और यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है, ये मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाएगा। अब इनकी माइंड लाइन पर एक यहाँ पर ब्रेक भी दिख रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो एज 32-33 के आसपास कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनको विचलित की होगी, और उसके बाद जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे। और माइंड लाइन देखे तो पूरी जुपिटर से चल रही है, तो महत्वाकांक्षी भी बनाती है, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे 100%। और ये जो इतना सा भी फोर्क व्यक्ति को अच्छा शार्प माइंड का बनाता है, और अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं। हाँ, पर माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो इसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आने पर गुस्सा भी आता होगा। मनी ट्रायंगल भी है इनके हाथ में, और सन लाइन भी है, ये इनको कंफर्टेबल इनकम देगी। और ये जो मनी ट्रायंगल है, ये कहीं ना कहीं बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, इसका तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इनकी जो शादी से प्रश्न से लेकर इनके जीवन में जो तकलीफ है, एक 25 के आसपास या तो रिलेशन हुआ होगा या रुकावट आई होगी। एक सेम रेखा इस तरह से 27 में भी है। अगर ये टच करती है तो रिलेशन होता है, ये पहले रुक जाती है या काट के आगे बढ़ती है तो राहु रेखा गिनी। फिर एक 31 के आसपास एक कट था, एक 33 में कट था, एक 35 ये वर्तमान पीरियड में राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद एक 37। अब ये जो है इसको मैं पहले काउंट कर लूँ, 37, 40 और 43, ये तीन लाइनें दिख रही है। इसमें से कोई ना कोई एक लाइन शादी की है और बाकी की राहु रेखा है। वापस रिपीट करता हूँ, 37, 40 और 43। अब इनके क्लोजअप पर, जो बिना इंक वाला क्लोजअप है उस पर देखते हैं। अब ये जो लाइन है 37, ये यहाँ टच करती होगी तो ये भी शादी करवा सकती है। और यहाँ पर उसके पास ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी आपको 38 या 37 में मिलेगी। हो सकता है आपका घर बने, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल भी बन रहा है। और ये एक 40 की लाइन भी है। अगर ये भी टच करके, पर ये 99% काट कर आगे जा रही है, तो इसके राहु रेखा गिनी है। और एक लाइन ये भी है, इतनी स्पष्टता नहीं है, तो ये भी एक टच कर रही है, ये 43 के आसपास। उसके बाद 45 में एक छोटी सी राहु रेखा, 46 में ऑफशूट है। उसके बाद ना राहु रेखा है, और उसके बाद एक ऑफशूट है, ये 4 साल के बाद, यानी 50 के आसपास। और ये एक 56 के आसपास ऑफशूट है। तो ये इस तरह के ऑफशूट इनको बेनिफिट भी दिलाएंगे। अब जो इनके मेन प्रॉब्लम है वो इनकी धन रेखा पर है। ये देखिए एक कट लगा 34 के आसपास या 33 के आसपास। उसके बाद इनकी फेट लाइन चेंज हुई, चेंज होते ही ये इधर डिस्टर्बेंस आ गया। अप टू ये डिस्टर्बेंस है एज ऑफ 38 तक। उसके बाद इनका 1-2 साल अच्छा जाएगा, 2-4 साल अच्छे जाएंगे, पर उसमें
ये लाइन अगर नुकसान देगी तो ये 39 के आसपास या 40 के आसपास नुकसान देगी, और फिर वापस थोड़ा सा खराब समय आएगा 4 साल का, 4 से 5 साल का। उसमें बीच बीच में कमाई तो चालू रहेगी, पर बीच बीच में नुकसान भी जाता रहेगा। और एक कट लगेगा यहाँ पर, और बहुत अच्छा समय इनके जीवन में आएगा 48 के बाद, अप टू एंड तक, फिर बुढ़ापे तक अच्छा ही समय है। और एक 54 या 53 में थोड़ा सा कट लगेगा। ये इनकी हाथ की है। हाँ, बहुत अच्छी फेट लाइन तो वर्तमान में नहीं है। हाँ, एकदम खराब समय तो अभी रहेगा, उसके बाद इतना भी खराब नहीं रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। हाँ, और आपने जो ज़मीन का मामला बताया था, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी बना हुआ है। ये व्यक्ति को पुश्तैनी नहीं ज़मीन जायदाद भी दिलाएगा। तो आपके जीवन में ये लाभ भी लिखा हुआ है। और आपके स्टार को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टार कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर देखिए, जो दूर से फिश साइन लग रही थी, यहाँ पर और ओपन हो रही है। यहाँ तो केवल नाड़िका रेखाएं दिख रही है। ये लाइन तो आगे जाती हुई दिख नहीं रही है। इस फोटो में तो और स्पष्टता आ गई। कहीं पर भी जॉइंट पॉइंट कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। यहाँ पर खाली इस तरह से लाइन चलती हुई दिख रही है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।